वेलकम टू डॉट फैक्ट हिंदी। आज ही ये है 40वां पार्ट और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यीस्ट मिलाने से आटे में जो है वो फूल क्यों जाता है और कोशिका के अंदर 80% क्या पाया जाता है, ठीक है। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है हमारे शरीर में, और कोशिका का वह कौन सा अंग है जिसमें पावर प्लांट कहा जाता है, ठीक है। और कोशिका का नियंत्रण कौन करता है। तो और भी ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। मतलब कोशिका के अंदर 80% से ज़्यादा जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है उसके हिसाब से है। देखिए, हमारे शरीर में जो कोशिका होता है उसमें 80% पानी भरा होता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें और भरी होती हैं, लेकिन 80% उसमें पानी भरा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा कोशिका है जिसमें नाभिक नहीं होता है। तो उसका जो आंसर है वो है लाल रक्त कोशिका, ठीक है। तो रेड ब्लड जो हमारा सेल है उसमें नाभिक नहीं होता है, ठीक है। तो जो हमारा लाल रक्त कोशिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर में श्वसन अंगों तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह है लाइसोसोम, ठीक है। उसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। जब भी कोई कोशिका, हमारे शरीर की कोशिका कोई भी अगर डैमेज हो जाए तो उसको लाइसोसोम क्या करता है कि उसको नष्ट कर देता है, और नष्ट करने के बाद वहाँ पे नया कोशिका जन्म लेता है, ठीक है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है और इसका नाम है लाइसोसोम, ठीक है। ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन बताया जा रहा है कि हमारे शरीर में एक पावर प्लांट भी होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, जहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। मतलब कोशिका को शक्ति कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये हमारे जो कोशिका जो सेल होता है उसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जो देखिए अगला क्वेश्चन जो है उस अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है। मतलब कोशिका को नियंत्रित कौन करता है, मतलब उसको कंट्रोल कौन करता है। तो इसका जो आंसर है वह है केंद्रक, ठीक है। देखिए, हमारा जो कोशिका है उसके अंदर होता है केंद्रक। केंद्रक ही हमारे पूरे कोशिका को मतलब वो कंट्रोल करके रखता है कि कौन क्या काम करेगा, किस टाइम आपका जो लाइसोसोम है वो एक्टिव होगा, कब गोल्जी बॉडी जो होगा वो एक्टिव होगा, वगैरह वगैरह जितना भी काम है वो ये केंद्रक का है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश की गाय टी कप काव के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो आंसर है वह है भारत की गाय, ठीक है। तो भारत की जो गाय होती है वो औसतन 1 लीटर दूध देती है, ठीक है। मतलब जितना भी गाय है सबको अगर मिला के उसका औसत निकाला जाए तो वह 1 लीटर गाय मतलब सब एवरेज उसका निकलता है, ठीक है। और इसको जो है वह टी कप काव इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1 लीटर दूध में हम ज़्यादातर यूज हो जाता है यहाँ पे दूध टी मतलब चाय बनाने में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सा है। तो इसका जो आंसर है, ये क्वेश्चन जो दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर जो है साहीवाल, ठीक है। साहीवाल जो ऊपर में आपको दिखाया जा रहा है गाय जो है उसको साहीवाल गाय कहा जाता है, ठीक है। जो कि 24 घंटा में 10 से लेकर 16 लीटर तक दूध देने की इसकी क्षमता होती है, ठीक है। और ये हमारे इंडिया में पाया जाता है। लेकिन ये जो नीचे वाला जो फोटो आपको दिखाया जा रहा है वो नीचे वाला को बोलते हैं HF काव, ठीक है। जिसका फुल फॉर्म होता है हॉल्स्टेन फ्रिesian काव, ठीक है। तो ये जो है वो 24 घंटा में 25 लीटर दूध दे सकता है, ठीक है। मतलब पूरे 24 घंटा में एक दिन में वो 25 लीटर तक का दूध देती है, ठीक है। और लेकिन ये हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है। इसको ठंडा बहुत चाहिए, ये गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए इसके ठंडे जगह पर ये रहता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थार पार्कर किस
पशु का नस्ल है? तो इसका जो आंसर है वह है गाय। ठीक है, देखिए थारपारकर जो है वह राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर के मुख्य रूप में पाई जाती है। ठीक है, और प्रत्येक 24 घंटे में यह 9 लीटर दूध देती है। ठीक है, और राजस्थान के स्थानीय भागों में इसे मालानी नस्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? ठीक है, मतलब डीएनए और आरएनए को ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला है। तो इसका जो आंसर है वह है थायमिन। ठीक है, देखिए डीएनए और आरएनए को दोनों को जब देखा जाता है तो उसमें से एडेनिन, जेनिन और साइटोसिन जो होता है वो दोनों में होता है, लेकिन जो हमारा डीएनए में थायमिन होता है और आपका आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका जो आंसर है वह है खुराना ने। ठीक है, तो खुराना का जो पूरा नाम है वह है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में दे देगा कि क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो खुराना आंसर देखिएगा तो वही मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन फुल अगर दिया है तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने दिया। ठीक, ये फोटो जो दिख रहा है वो हमारे इंडिया के ही है ये। ठीक है, तो इन्होंने दिया था आपका, मतलब प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विषाणुओं में होता है, तो इसका जो आंसर है वह है या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ठीक है, तो अब डीएनए और आरएनए में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स से बना होता है और आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स बना होता है। ठीक है, और दोनों में जो डिफरेंस है वह जो थायमिन होता है डीएनए में और आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसमें डबल हेलिक्स होता है, इसमें सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो इसका जो आंसर है वह है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस के ही कारण दूध जो है वो दही बन जाता है। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम क्या करता है कि वह जो नाइट्रोजन होता है जो हमारे हवा में पाया जाता है, जो कि लगभग 80% नाइट्रोजन पाया जाता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है ये हमारा, जो कि वो ज़मीन के अंदर वो पेड़ पौधों को वो पोषण दे सकता है। ठीक है, तो राइजोबियम जो है वह या करता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और उसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिम्बियोटिक कीटाणुओं जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मटर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यीस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उबले क्यों बन जाते हैं? ठीक है, उठने का क्या कारण है? तो इसका जो आंसर है वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। ठीक है, तो देखिए कोई भी आटा अगर सान रहे हैं तो उसमें अगर यीस्ट मिला देंगे, यीस्ट पाउडर अगर उसमें मिला देंगे तो क्या होगा, वो थोड़ी देर में देखिएगा कि आटा धीरे धीरे फूलने लगेगा। ठीक है, तो इसका वही कारण है। और जो यीस्ट को जो है वो खमीर भी बोलते हैं और वह एक कोशिकीय कवक है जिसको फफूंद भी बोलते हैं। ठीक है, यह हल्के गर्म हालत में शर्करा व कार्बोहाइड्रेट को खाता है, वह काफ़ी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है जिससे आटा फूलकर नरम और स्पॉन्जी बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। और अगला क्वेश्चन है राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम को भी आपको मैंने बता दिया है, तो इसका आंसर आपको देना है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, चलिए धन्यवाद।